और दो चार जैसे ये बात कही, दो चार बूंदें टपक गई। मेहमान हमारे मौजूद हैं, उनसे हम तारुफ कराते हैं। जनता मौजूद है, जनता दूर से आई है। जो नए पहली बार आए हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो शो में आते रहते हैं उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? इंदिरापुरम से। आज कोई काम था यहाँ? हमारा शो देखने के लिए आ गए आप? लाइव देखने के लिए, बहुत अच्छा। और ये बरसात में निकल आई है, बरसात देखने, वह बहुत अच्छा बात है। हाँ जी, टीवी में तो हमेशा। हाँ ये अच्छा है, इसका भी एक। हाँ जी, हम एमपी से आए, खंडवा से। खंडवा से? अरे क्या बात है, किशोर को एडमिशन कराने आया था सर, यहाँ पे हो गया एडमिशन? एडमिशन हो गया और आपका शो देखना था सर आज। बहुत अच्छा। तो खंडवा से आए हैं, किशोर कुमार जी की जन्मभूमि से आए हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया। बातचीत का शो शुरू करता हूं। कहां से हैं? उत्तराखंड में कहां से? कोटद्वार से हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि पता नहीं बारिश कब होने लगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, विक्रम लोहिया जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, जेपी लोहिया साहब जिनका मैंने जिक्र किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का मुद्दा ये कि पर्चे भरे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है। हाँ जी, हाँ? कौन से? जेपी लोहिया पार्टी से नहीं है, निर्दलीय हैं। जेपी लोहिया पार्टी से नहीं है, वो निर्दलीय हैं। वो ऐसे बोलेंगे, स्वतंत्र आवाज हैं जी, वो ऐसे बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पर्चे भरे जा रहे हैं, गांधरबल से भी पर्चा भरा गया और जगह जगह चुनाव की जो रस्साकशी है जम्मू कश्मीर में तेज है। बातचीत तो यहां से क्या वहीं से बहुत अच्छी होती। जम्मू कश्मीर में अगर मैं मौजूद हूं, जाऊंगा, बहुत जल्दी वहां पहुंचेंगे हम। लेकिन सिलसिला तो पूरे देश में है, चुनाव को लेकर जगह चर्चा होती है। आपके पास कोई मुद्दा हो, आप कोई बात कहना चाहते हो, आपके दिल में कोई बात हो, जरूर कहिए, हाथ उठाइए, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा जी, जरूर। कहां से आना हुआ साहब? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? प्रहलाद गुजर साहब। प्रहलाद साहब क्या काम करते हैं? जॉब करते हैं, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। पहले मैं इधर से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कहते हैं जो जम्मू को कश्मीर से अलग करना चाहते हैं, हम उन लोगों से मुकाबला करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने ये बात रखी। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि बारिश का सिलसिला जब शुरू हो गया तो फिर कोई सिलसिला बातचीत का नहीं हो पाएगा। सबसे पहले बीजेपी, देन कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी जी। देखिए, भारत माता के मुकुटमणि पर लगे हुए, कश्मीर पर लगे हुए धारा 370 की कालिख को पोत करके, धो करके, जो केसर का तिलक आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगा है, इसकी कांग्रेस ने या देश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कल्पना से परे था। और दूसरी बात, जो संविधान लेकर राहुल गांधी घूमते हैं, वहां पर दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी को, गुजरवाल को, पकड़वाल को कभी बाबा साहब के संविधान से 70 साल तक आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला। ये 370 हटने के बाद उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो ये जो झूठी प्रचार, झूठे मक्कारी के वादे करते हैं। दूसरी बात, उनके ख्वाब है, वो कह रहे हैं कि 370 दोबारा लगाएंगे, और कांग्रेस हैंड्स इन ग्लव कर रही है, उनके साथ हाथ मिला रही है। तो कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि भारत से दो देश दो संविधान दो विधान चाहिए, एक देश एक संविधान एक विधान। जो जिसके लिए जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है। यह भाजपा के नेता हमेशा कहते रहे, और इसके लिए प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल पल पर राष्ट्र के लिए खूब। राइट, बिल्कुल सही, ये आपका अपना बात है, और कांग्रेस का रुख जानना बेहद जरूरी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं जम्मू से कश्मीर वाली बात, मैं उस बात पे टिप्पणी क्यों करूं? मैं कांग्रेस की बात पे टिप्पणी करूंगा। फारूक अब्दुल्ला क्या साथ साथ है ना? साथ साथ तो आप, मैं तो आपके भी साथ हूं। मैं तो आपके सब शो में खड़ा हूं, आपके भी साथ हूं। कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी की बात करेगी और दलों से हम जुड़े हैं सिर्फ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। जो लोग आज शहीद हो रहे हैं जवान देश के, उनके परिवार की, उनकी रक्षा के लिए, देश के लिए यहाँ खड़े हैं, बात कर रहे हैं आपसे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, उस दिन भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं दो झंडा, दो विधान, दो निशान। तो आप ये बताइए कहाँ खड़े हैं आप? मैं आपसे कह रहा हूँ, एक झंडा एक निशान। भारत देश सबसे बड़ा महान। तो इसका मतलब अवसरवाद?
कोई अवसरवाद की बात नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको अपनी बात सुनो। प्रतीक भाई मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दिए। आज प्रधानमंत्री जी की बात अभी इन्होंने की। देश के प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन 1,60,000 वोट से जीतते हैं। देश की जनता ने नकारा है। राहुल गांधी देश के नेता 3 लाख प्लस वोट से जीतते हैं। ठीक मैं आ गया। अफजल कसाब कैसे आ गया हिंदुस्तान में? सब ये लोग सपोर्ट करते, नहीं तो आज की तारीख में कोई आके दिखाया हिंदुस्तान में? आज की तारीख बोलता हूँ मैं, पिछले 10 साल पहले की बात भूल जाइए आप। आज की तारीख की बात करिए आप। राहुल गांधी खुद फंसा हुआ है। जी देखिए, आप बताइए कितनी आतंकवादी घटनाएं देश में भाजपा के आने के बाद घटी हैं? उरी, पंपोर, पठानकोट। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जितनी आतंकवादी पार्लियामेंट में अटैक हो, अजहर मसूद। राइट मैं आया। हाँ जी आ गया। हाँ जी, मैं उनीश तिवारी दिल्ली से ही हूँ। पहला दर्शन हो रहा है आपके शो का। हाँ। और ये महानुभाव जो दे रहे हैं ना शिक्षा कि इतनी घटनाएं घट रही हैं, कितनी घटनाएं गिन के बताइए उंगली पे। इनके राज में कितनी घटनाएं घटी और आपके राज में? हमारे घर के पास कहाँ घर पे कहाँ? श्रमजीवी में, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे श्रमजीवी में ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, अरे आप लोग चूतिया मत समझिए। अरे रुकिए भाई, अरे कोई खतरे में नहीं है। अरे कोई खतरे में नहीं, रुकिए मैं आया। जी प्रतीक जी, वो दिन था जो भाई ने कहा कांग्रेस का राज था और सब जगह लिखा रहता था कि यहाँ ना छुए, यहाँ बम के धमाके हो सकते हैं। ट्रेन में ना छुए, पार्क में ना छुए, बस अड्डे में ना छुए, इधर ना छुए, उधर ना छुए। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस का राज है। बॉर्डर खुला छोड़ा है वोट के कारण इस देश की जनता पर इस देश कांग्रेस ने कितने कुकर्म किए हैं उसका गिनती गिनना मुश्किल है। और आज इस देश की जनता चैन से सोती है क्योंकि जानती है कि नरेंद्र मोदी जैसा नायक, साहसी एक विदेश का प्रधानमंत्री है, जिसके होते हुए राहुल गांधी, मैं तो आचार्य चाणक्य को प्रणाम करता हूं जिन्होंने 3,000 साल पहले कहा था, जिंदाबाद, 3,000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने जब कहा था सेल्यूकस की कन्या से विवाह होते समय, उसको उस विषय को राइट कांग्रेस। भाई साहब, यहाँ जो लोग खड़े हैं, कुछ जो भाजपा के समर्थक भी हो सकते हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। कंधार हाईजैक कहाँ हुआ? आपसे पूछना चाहता हूँ। अक्षरधाम में हमला कहाँ हुआ? किसके राज में हुआ? पार्लियामेंट में अटैक, रघुनाथ मंदिर में अटैक। एक मिनट भाई, बोलने दो। अमरनाथ यात्रियों पे हमला किसकी सरकार में हुआ? अमरनाथ यात्रियों पे गोधरा कांड किसके सरकार में हुआ? ये तरीका नहीं, ये नहीं। रुको भाई, आ रहा हूं। उरी, पंपोर, पठानकोट, इन सब के अटैक जो हुए किसकी सरकार में हुए? और एक शर्मनाक घटना, अरे हमारे देश में पठानकोट का तो आज तक ये भी नहीं हुआ कि पता भी लगा कहां से आईडिक्स आया। राइट, बड़ी चर्चा है, बड़ी चर्चा है कंधार वाली। मैं जानना चाहता हूं, आप अगर सत्ता में होते और कंधार कांड हुआ होता तो जानना चाहते ना कि आपका व्यू पॉइंट क्या है उस पर। मैं आप क्या करते, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता, क्या सरेंडर नहीं किया जाता। सुन लीजिए, आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति देश विरोधी रही है। आपको एक बात बताएं, जवाब ले लीजिए मेरा, बीच में मत बोलिए ना आप, या तो आप बोलिए मैं बोलूं। आप सुनिए मेरी बात को। आज हमारे देश के अंदर आईएसआई को आने की इजाजत किसने दी? इन्हीं भारतीय जनता पार्टी वालों ने दी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दी। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से, आप लोग सिपाहियों के शहीदों पे राजनीति करते हो, प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मिल सकता है? विक्रम लोहिया जी, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, कंधार उस समय मैं रिपोर्टिंग में था। मैं आपको एक याद दिलाता हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने सारे